ये लोग नात का शेर समझते हैं। आइए आपको मैं सब समझाता हूं कि अहमद रजा क्या है और उसने कहा क्या है। असल में अहमद रजा खान अलैहि रहमत अली के तवस्सुल और अली के दर तक उनके जहन में ये हदीस थी जब उन्होंने ये शेर कहा था, तुझसे दर दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा, डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोर, अरे डोरा तेरा मेरी गर्दन में भी है। अरे बरेली में बैठने वाला एक मुस्तफा का शहदाई दयारे हिंद में बैठकर अर्ज कर रहा है कि मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, अरे दूर का डोरा तेरा, दूर का डोरा, तुझसे दर। हुजूर ने फरमाया अली मेरा दरवाजा है। फाजिल बरेलवी ने कहा कि तुझसे दर, तुझसे डायरेक्ट बराह रास्त दर का ताल्लुक है, तुझसे दर, दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत। भाई अहमद रजा जैसा फाजिल आदमी, ओ बरेलवियो सुनो, अहमद रजा को सुनो, तुम्हें क्या पता है अहमद रजा क्या है? रोटियां तोड़ने वाले हो, अहमद रजा के नाम के को बेचने वालों, ओ सुनो, आज अहमद रजा भी अपनी कब्र में गोश बराबाद है। अहमद रजा ने क्यों कहा दर से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से है सग। भाई अब ये इतराज पैदा होता है कि भाई कुत्ते को दरमियान लाने का क्या फायदा। कुत्ते को भाई रिसालत महब का जिक्र खैर हो रहा है और अली का जिक्र हो रहा है। दर चूंकि मोहम्मद अरबी का दर अली है, अलीयुन बाबुहा, तो अब ये कुत्ते कहां से आ गए? भाई अहमद रजा को मालूम था कि कुत्तों की दो किस्में हैं, कुत्तों की दो किस्में हैं। कुछ कुत्ते वो हैं कि जो देखकर भौंकते हैं, देखकर भौंकते हैं कि अपना है या बेगाना है, आकिल है या दीवाना है, देखकर भौंकते हैं। एक होते हैं अंधे कुत्ते, उनके लिए तो बात ये सुनकर हम भी चौंके, बात ये सुनकर हम भी चौंके, जात का कुत्ता और न भौंके, जात का कुत्ता हो और भौंके नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो कुत्तों की भी कई किस्में हैं। एक कुत्ते हैं, लेकिन अहमद रजा उन कुत्तों का जिक्र कर रहा है
जिनका दर मुस्तफा से ताल्लुक है, अली से ताल्लुक है, ये वो कुत्ता है शादम के दामनम सगे कुए तो मी कशद शादम। मेरे आका मैं खुश हूं कि दामनम सगे कुए तो मी कशद। ऐ मेरे कमली वाले, मैं खुश हूं इस बात पर कि तेरी गली का कुत्ता मेरे दामन को खींच रहा है। शादम के दामनम सगे कुए तो मी कशद। एक तो ये खुशी है कि तेरी गली का कुत्ता मेरे दामन को खींच रहा है, और दूसरी खुशी क्या है, वी शादिए दिगर के बसुए तो मी कशद। और एक ये खुशी है कि वो कुत्ता, एक तेरी गली का कुत्ता मेरे दामन को खींच रहा है, दूसरा ये कि वो तेरी तरफ खींच रहा है। वी शादिए दिगर के बसुए तो मी कशद। वी शादिए खुशी है कि तेरी गली का कुत्ता किसी और की गली नहीं है, ये तेरी गली है। मदीने वाले, तेरी गली का कुत्ता अहमद रजा के दामन नियाज को खींच रहा है। और वी शादिए दिगर के बसुए तो मी कशद। और ये दूसरी खुशी है कि वो तेरी तरफ खींच रहा है। मतलब क्या हुआ, अहमद रजा की नजर में इसका क्या मतलब हुआ कि जो, तवज्जो चाहता हूं, कि जो कमली वाले की गली में रहकर कमली वाले के तरफ जाने से रोकें, चाहे वो कहीं भी हो, वहां हो या यहां हो, अरे उनसे तो वो कुत्ता बेहतर है जो कुए मुस्तफा और सूए मुस्तफा खींच रहा है। वी शादिए दिगर के बसुए तो मी कशद। वी शादिए अहमद रजा ने यारे माँ गीरत जो आगाज़े सिमा कुदसियां अर्श दस्तफशां कुनन।
मैं जो ये शेर पढ़ा है हाफिज का पढ़ा है, इसका खुदा ही हाफिज है, आप नहीं समझ सके, लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझ चुके हैं। तो हजरत अहमद रजा ने क्या कहा कि तुझसे दर से है सग, मतलब ये है कि अली दर है और साथ ही तेरा घर है। दर के पीछे घर होता है, दर फ्रंट पर होता है। जिसने घर का कुछ पता करना है वो दर पर आए। वो घर वाले को भी बैल करेगा तो दर पर खड़े होकर बैल करेगा। तो अगर मोहम्मद अरबी की रहमतों को आवाज देनी है, जुमला तवज्जो तरफ, कि अगर आज भी कमली वाले की रहमतों को तूने आवाज देनी है तो पहले उस दर पर जा, पहले नजफ वाले के दर पर जा, उस पर जाकर मोहम्मद अरबी को बैल दे। क्योंकि मोहम्मद अरबी वो आवाज सुनते हैं जो अली के हवाले से आदी हो। भाई ये आप तवज्जो और ये हैरत ना करें कि मोहम्मद अरबी वो बात नहीं सुनते जो इनके हवाले से ना आई हो। या आप इस पर तज्जुब कर रहे हैं ना, मैं इसका जवाब देता हूं। भाई आप तो कहते हैं कि मदीने वाला हमारी बात सुनता है, तो मैं कह रहा हूं पहले दरवाजे पर जाओ। क्यों? अलीयुन बाबुहा, अली दरवाजा है, यहां आओ, दरवाजे पर खड़े होकर मुझे आवाज दो। भाई घर वालों को तो दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी जाती है ना, तो अगर मोहम्मद अरबी को आवाज देनी है तो अली के पास जाओ। तो इनके बगैर आप कहें कि नहीं सुनता, हुजूर नहीं सुनते, तो फिर हुजूर या अंबिया या सुलहा के सिवा अल्लाह नहीं सुनता? इनका वसीला डालना जरूरी है। उजीब दावत दाए ज़ाद आने उमूम है, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसका जवाब देता हूं। अल्लाह ने कोई कहा कि किसी नबी को दरमियान में लाओ, किसी वली को लाओ? नहीं, डायरेक्ट मुझसे मांगो। तो फिर आप ये जो तशफ़्फ़ु और तवस्सुल का जो हवाला लाते हैं कि नहीं इनके हवाले से हम पर करम फरमा, तो अगर अल्लाह के सामने आप अंबिया और सालिहीन के हवाले के कायल हैं, तवस्सुल के कायल हैं, तो हुजूर की बारगाह में अहले बैत और सरबराह अहले बैत अलीउल मुर्तज़ा के हवाले और तवस्सुल के क्यों कायल नहीं हैं? इसीलिए हाँ, ये ज़ौक़ की महफिल है, ये ज़ौक़ की महफिल है। क्या मतलब है कि अब मैं एक शेर पढ़ूंगा, मैं अपने ज़ौक़ से पढ़ूंगा। इसमें एक जो लफ्ज़ आ रहा है, मेरे मुखालिफीन साहब ये कहें कि तुम ये खुद शेर पढ़ रहे हो और इसके खिलाफ लिखते हो। तो इसमें एक लफ्ज़ है, मैं आपको समझाऊंगा। ये उलमाए ज़ाहिर इन बातों को समझने से कासिर होते हैं। तो दरवाजे से ताल्लुक है, दरवाजे पर जाओ। किसी ने खूब कहा कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के। ओ बदनसीब देख अली को पुकार के, ओ बदनसीब देख अली को पुकार
वद